आठवां अध्याय रक्तबीज वध। ऋषि बोले, चंडमुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धौम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दोहर कालिक के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयंकर सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति के रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल में सुशोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्रलेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़, गुहा रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति देव जो दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शार्ंग एंड खग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आ गए। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों से फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लिए ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों ने घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं, जहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें, हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव जी ही देवी जिसने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार से शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के कथन वचन पर महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उन्हें फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड्गवार से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना प्रारंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति ने वज्र गिराने से
सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वारामूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले, कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर में बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदे शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर हेनरी ने वज्र से उसका सिर छत विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उसमें हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विच्छित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख में से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्तबीज के क्षत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो रहे थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे।